किसान साथियों, आज की वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप गन्ना बुआई करने जा रहे हैं तो उसमें बुआई के समय आप कौन कौन से खाद और दवाई डालें जिससे कि आपका जो जमाव है किसान भाई वो अच्छा सके। क्योंकि जो किसान भाई हैं उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि हम जो दवाई करने जा रहे हैं गन्ने की उसमें कौन सा दवा डालें जिससे कि उत्पादन भी अच्छा मिले और उसका जो जमाव है वो हमें अच्छा देखने को मिले। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इसी का जिक्र करेंगे। पहले अगर आप कृषि मित्र चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को किसान साथियों आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, अब हम लोग बात करते हैं पहली खाद के बारे में। तो पहली खाद जो आपको गन्ना बुआई करते समय डालनी है उसमें एनपीके या फिर किसान साथियों आपको डीओपी यूज़ करना है। दोनों में से किसी एक को आप लोग यूज़ करना है, या तो आप लोग को डीएपी डालें या फिर आप लोगों को एनपीके डालना होगा। इसके अगर हम मात्रा के बारे में बात करें तो किसान साथियों आप लोगों को 50 से 60 किलोग्राम एनपीके या फिर डीएपी किसान साथियों आप लोगों को 1 एकड़ में डालना है। अगर किसान साथियों आप डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो डीएपी में किसान साथियों अगर आप पोटाश उसमें तो होता नहीं है, उसमें अगर आप अलग से पोटाश की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी आप लोगों को देना होगा। तकरीबन 30 किलोग्राम आप लोगों को 1 एकड़ में अलग से एमओपी साथियों देना होगा प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप डीएपी भी यूज़ कर रहे हैं किसान साथियों तब भी इसके बारे में अगर हम बात करें दूसरी खाद के बारे में तो साथियों बात करें तो आप लोगों को सल्फर दूसरी खाद के रूप में उपयोग करना होगा। सल्फर का काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारे गन्ने के खेत में देखने को मिलता है, क्योंकि किसान साथियों सल्फर जो है ये आपको जमाव को बढ़ाता है। इसके साथ साथ सल्फर जो होता है किसान साथियों नेचुरली ही बात करें तो फंगिसाइड होता है, यानी कि फंगस को किसान साथियों रोकता है, फंगस को मारता है। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं एक न्यूट्रिशन का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के फंगस को भी ये मारता है, सल्फर अच्छी तरीके से खत्म करता है और इसके साथ साथ दोस्तों न्यूट्रिशन भी किसान साथियों हमारे पौधे को देता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छे किसान साथियों सल्फर हमारा फायदा इसका देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम साथियों आप लोगों को एकड़ में इसकी मात्रा साथियों डालनी होगी सल्फर को। आप सल्फर को किसान साथियों आप जो है एनपीके या फिर डीएपी के साथ मिलाकर के साथियों अपने खेत में डाल सकते हैं। ये दो जो खादें किसान साथियों ये अत्यंत आवश्यक होती हैं अगर आप गन्ना बुआई करने जा रहे हैं। इसके साथ में अगर आप लोग को तीसरी खाद डालनी है वो तो साथियों आप ऑप्शनल है, अगर यूज़ करते हैं तभी कोई दिक्कत की बात नहीं, कर यूज़ कर नहीं करते तभी कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें आप 10 किलोग्राम इफ्को की सागरी का ये यूज़ कर सकते हैं साथियों, या फिर 6 किलोग्राम बायोवीटा का उपयोग कर सकते हैं। अगर इसका बुआई करते समय डालते हैं तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में किसान साथियों बात आती है कौन कौन सी दवा जो है आप लोगों को गन्ना बुआई करते समय डालनी है। तो किसान साथियों अगर आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो उसका जो बीज शोधन है साथियों आप लोगों को अवश्य करना है सीड ट्रीटमेंट। इसके लिए आप लोग कोई भी अच्छे प्रकार के फंगिसाइड लेना है, जैसे कि कार्बन डाइमैंको हो गया, थाइफोनेट मिथाइल हो गया साथियों। इसके अलावा हमारा जिनब आता है 75% वाले, ये सब किसी भी में से एक फंगिसाइड आप ले लीजिए। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके डोज के बारे में तो 1 लीटर पानी में 2.5 से 3 ग्राम जो ये फंगिसाइड है इसको घोल लेना है। यानी कि अगर आप 10 लीटर पानी में इसको साथियों घोल रहे हैं तो 10 लीटर में आपको 25 से 30 ग्राम घोलना होगा। खाद और गन्ना बीज शोधन के बाद में किसान साथियों आप लोगों को एक कार्य और अवश्य करना है कि आपको एक कीटनाशक का आप लोगों को अपने गन्ने के खेत में उपयोग अवश्य करना है। क्योंकि किसान साथियों जब आप गन्ना जो कूड़ों में बोते हैं तो उसमें कई बार जो होता है वाइट ग्रप्स और दीमक का अटैक होता है। तो इसको रोकने के लिए किसान साथियों आपको एक कीटनाशक का उपयोग करना होगा जिससे कि आपका गन्ने का जमाव अच्छा सके। इसके लिए किसान साथियों आप जो रीजेंट आता है या फिर कार्टाप आता है या फिलिसेंट आता है साथियों, तो इनमें से तीनों में से किसी को किसान साथियों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रीजेंट कार्टाप यूज़ कर रहे हैं साथियों तो उसकी जो किसान साथियों दर है जो डोज है वो तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप लोगों को साथियों खाद में मिला करके कूड़ों में डाल देने। इससे आपका जो जमाव साथियों वो काफ़ी अच्छे तरीके से साथियों आएगा। तो ये थी कुछ जानकारी गन्ना की बुआई के संबंध में साथियों। अगर आपको पसंद आए तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों मिलते हैं टॉपिक।